लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा भव्य रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन। रायबरेली में 18 मार्च 2026 को रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास ने रायबरेली जिला कमेटी द्वारा एक भव्य रोजा इफ्तार कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम शहर के कहारों के अड्डे स्थित बारात घर में जिलाध्यक्ष अभय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सांप्रदायिक सौहार्द की दिखी झलक। इस गरिमामयी आयोजन में सैकड़ों की संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और एक साथ बैठकर इफ्तार किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा देना रहा। पार्टी के पदाधिकारियों ने रोजेदारों का स्वागत किया और देश व प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश और जिले के दिग्गज नेता शामिल रहे, जिनमें प्रमुख नाम निम्नलिखित हैं: सुनील सिंह प्रदेश महासचिव कानपुर एवं अयोध्या मंडल प्रभारी, अभय सिंह जिलाध्यक्ष, अनिल दुबे जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शकील खान प्रधान महासचिव, कमल जिला उपाध्यक्ष, प्रदीप श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष, शरद श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष, सच्चे लाल पासी जिला महासचिव, जिया उल हक वरिष्ठ पदाधिकारी। इसके साथ ही पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण एवं निष्ठावान कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इफ्तार के बाद सभी ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समय समय पर ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क और सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करती रहती है। रायबरेली से संवाददाता मोनू खान की रिपोर्ट। रोजा इफ्तार का कार्यक्रम किया गया था जी, जो कि हमारे पदाधिकारी हैं शकील खान जी प्रधान महासचिव भी हैं जी, तो उन्हीं के अध्यक्षता में और उनके सहयोग में कह लीजिए जी। तो ये एक पार्टी हमारी जो कि एक मैसेज देना चाह रही है जी, कि जो लोग विभाजन की राजनीति करते हैं जी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं जी, तो लोक जनशक्ति पार्टी आपसी भाईचारे को, भारत की अखंडता को जी प्रबल तरीके से मतलब पूरे समाज में बताना चाहती है कि हम किसी धर्म और जाति की लड़ाई नहीं लड़ते जी, हम आम जनमानस की लड़ाई लड़ते हैं जी, हम एकता की लड़ाई लड़ते हैं, आपसी भाईचारे की लड़ाई लड़ते हैं। तो सारे समाज को एक मैसेज दिया जा रहा है इस आयोजन के उसमें कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी, और आज़ादी से लेकर अभी तक की लड़ाइयों में जितना बलिदान हिंदुओं ने दिया है उतना मुस्लिम ने भी दिया है। तो इसको बनाए रखने के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए कई लोग धर्म और जाति की लड़ाइयाँ जो राजनीति कर रहे हैं, तो इससे दूर हटके हमारी लोक जनशक्ति पार्टी माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी द्वारा हम लोगों को आदेश दिया गया, उन्हीं के आदेश पे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनके विचारों को, उनके जो भी उनकी तरफ से हम लोगों को गाइडलाइन मिली है उसको हम लोग विस्तार कर रहे हैं। आगामी 2027 के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? 2027 की चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे 6 की 6 सीटों पे चुनाव लड़ने का दमखम रखेगी और बाकी जैसा भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे वैसा हम लोग आगे करेंगे। प्रमुख अभी हालात आप देख रहे हैं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वर्तमान में, बहुत सारी क्राइसिस हैं, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कोरोना, कभी ये आप देख रहे हैं गैस की किल्लत। क्या कहेंगे आप वर्तमान सरकार की? ये एक वैश्विक समस्याएं हैं। इस आप जैसे कि आप जान रहे हैं कि वैश्विक हालात क्या चल रहे हैं, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहे हैं, तो उससे खाली भारत ही नहीं अनेकों देश प्रभावित हैं जी, और बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है, क्योंकि अलायंस पार्टी है हमारी, हम लोग गठबंधन में है, कई राज्यों में है, अभी हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। अगर आपसी सहमति हमारी भाजपा के साथ बनती है तो पार्टी गठबंधन करेगी और जैसा भी दिशा निर्देश होगा उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मगर जिस तरीके से अपना इंडिया, मतलब जिस तरीके से बाहर में अपने कई सारे खाड़ी देशों में, दुबई में, कई सारे ईरान में अपने लोग फंसे हुए हैं, जिस तरीके से भारत वहाँ से रेस्क्यू कर रहा है प्राथमिकता में, अमेरिका तक ने बोल दिया, इतनी बड़ी वैश्विक ताकत होने के बावजूद अमेरिका ने मना कर दिया कि अपने हालातों पे अपने नागरिकों को छोड़ दिया है, मगर भारत डट के एक एक लोगों को वहाँ से जनमानस जिस स्थिति से गुजर रहा है, क्राइसिस पर 2 लाइन बोल दीजिए। स्थिति समाज की आप देख रहे हैं, गठबंधन और बहुत सारी बातें, ये सुधार होगा आम जनमानस में। जिस तरीके से चीजें हैं वो सुधार के रूप में आएंगे, ऐसा नहीं एक दिन में एक चीज नहीं सुधरती है। जिस तरीके से कांग्रेस और जो सिटिंग पार्टियां रही हैं जिन्होंने 30-30 साल 40-40 साल शासन सत्ता पे राज किया है, तो उन्होंने जिस तरीके से भारत का एक तरीके से जड़ काटी है, तो उस जड़ को बनाने में थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे चीजें परिवर्तित हो रही हैं, आम जनमानस अपनी जगह पे व्यवस्थित है, थोड़ी बहुत सारी चीजें समस्याएं हैं वो एक टाइम पे सुधार करेंगी। उसी के लिए हम लोग सब लोग आगे हैं कि किसी भी आम जनमानस को परेशानी होगी तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सुधार एक पहल है, बिल्कुल सुधार होगा और सुधार हो भी रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप।